बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 फरवरी के इलेक्शंस में बड़ी शिकस्त और सियासी रुसवाई के बाद बिलाखिर मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान कर चुकी है। तो अब वजारतों की तकसीम भी होगी, ओहदे भी बांटे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून तो बहुत एक्साइटेड होगी। आप ना बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत मस्बत सोचते हैं। मस्बत रिपोर्टिंग आप पे ख़त्म है या फिर आपका ज़ाहिर है कि सवाल करने का। मुझे पहले एक बात बताएं, जब आप छोटे थे, आप उन बच्चों में से तो नहीं थे जो जिनों भूतों चुड़ैलों की कहानियों से डरते थे? सही सही बताएं। हाँ, एक मज़ा भी आता था, डरते भी थे, डरते भी थे, इंटरेस्टेड था। यानी डरते थे जी। तो रात को कभी अंधेरे का वक्त हो और बाथरूम जाना हो तो अकेले जाते थे या नहीं, हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प चाहिए होती थी ना? बिल्कुल हेल्प चाहिए होती थी। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, ये सबके ज़ाती तजुर्बात होते हैं। जब आपको ना जिनों भूतों चुड़ैलों से डर लगता हो, खलाई मखलूक से, गैर मरई मखलूक़ात से, और खौफ बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि लोग डराते हैं, और फिर वो जो खौफ बैठ जाते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फिर ज़िद करते हैं। वो कहते हैं मैं वॉशरूम ही नहीं जाऊँगा जिस वक्त तक मेरे साथ कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे या ही किसी होता है। अंधेरी तारीख गली में आप किसी को कह देंगे भाई चला जा फलां चीज़ ले आ, तो वो आपको सीधा 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 चिट्टा इनकार। मुझे डर लगता है। हाँ। आपको ये लग रहा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोग जो बातें ऑन कैमरा कह रहे हैं और जो ऑफ कैमरा कह रहे हैं, वो भाई साहब वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पांव बंध गए हैं, बुरे तरीके से हम फंस चुके हैं, और यूं समझें कि हमें जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ के इक़्तिदार के मंच पर फेंका जा रहा है। पिछली मरतबा भी इन्होंने यही कहा। उसकी वजूहात बड़ी दिलचस्प हैं, और ये बाकायदा यानी कि ये पूरा मुकम्मल बंदोबस्त है। अभी भी ये शुरू हो चुका है काम, लेकिन ये पूरा बंदोबस्त है कि एक जहनी दबाव, मुसलसल जहनी दबाव, असाबी कमज़ोरी और बुलंद फिशार खून, हाई ब्लड प्रेशर जी, विच लीड्स टू दी हाइपरटेंशन, लीड्स टू डायबिटीज़, एंड आपको पता है कि किस उसके ऊपर चली जाती है। ये सूरत हाल बन रही है। देखिए, उसकी वजूहात हैं, हालात जिस किस्म के हैं, इन सबको पता है कि हमारे बस की बात नहीं है। सही। और इस वक्त फ्रैंकली किसी के बस की बात नहीं है। वैसे आपके पास लेके आती है हमेशा आर्मी मॉडल सामने रखती है कि भाई ये है अब हमारे पास, उसके मुताबिक आपको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपका सिविलियन सेटअप, जो प्रोजेक्ट तश्कील पाया है, वो सामने रखा जाता है कि भाई ये है, इन्वेस्टमेंट करें, और आप एक वो करते हैं। उस बंदे की अपना कैरिज्मा होता है या उसका अपना ताल्लुकात होते हैं वगैरह वगैरह, और फिर उसमें दाखिली सिचुएशन बड़ी मैटर करती है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप ये देखें ना, जहांगीर तरीन जिन्होंने जहाज़ उड़ाना था, उसके लिए तो जीतने हारने की शर्त नहीं थी ना। उनका अपना सियासी कैरियर खत्म हो गया, बैठ नहीं, उसके लिए जीतने हारने की शर्त तो नहीं थी ना। वो काम तो वो भी कर सकते थे। हारने के बाद भी वो बैक एंड पे रहते हुए बंदे तो इकट्ठे कर सकते थे। पैसों की तो उनके पास कोई कमी नहीं है। जहाज उड़ाते, लोगों को साथ मिलाते, ग्रुप बनाते, वो कुछ ना कुछ कर सकते थे। वो साइड लाइन हो गए। अमीर हैदर होती सियासत छोड़ गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जीते, हमारी जगह जो है वो हारने वाले, जो हम जीते नहीं, जीतने वाले को हरा दिया और हमारा नोटिफिकेशन कर दिया भाई हमें नहीं चाहिए ऐसी जीत। ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा हो रहा है। ज़ाहिर है कि इक़्तिदार में जाते हुए एक कैफियत होती है जिसको आप कहते हैं कि आप गूम में हैं। आप वसवसे और वलवले, यानी जोश, खुशी और वसवसों और खौफ के दरमियान की किसी कैफियत में होते हैं कि अच्छा क्या होगा, कैसे संभालेंगे, ये कैसे करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों में खुशियाँ होती हैं, मुबारकबादों के फ़ोन आते हैं। इस वक्त नून लीग के लोग जो हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि देखें वो ऑन कैमरा क्या चीज़ें कह रहे हैं, वो लोगों के सामने क्या बातें बता रहे हैं, और उनका खौफ ना अब वो कोई ढका छुपा नहीं है, उसका इजहार बाकायदा करना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों? हम आपको वोट देंगे लेकिन हम आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। JUIF कह रही है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, और नवाज शरीफ को भी दावत दे दी है। जो साथ बैठ रहे हैं उनकी दरअसल उनको ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो हम वॉशरूम जा रहे हैं और ये जिलों भूतों चुड़ैलों से हमें डर लगता है, तो साढ़े नाल चलो बच्चों बल यानी पूरा मजमा इकट्ठा करें, फिर हम जाएंगे और जाके फिर करेंगे वही जो वॉशरूम में होता है। अच्छा, इट्स नॉट माई विश, बट समझ आती है ना कि आपको, यानी कि देखा हुआ है ना कि आपको, आपका
पास्ट क्या है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस मरतबा ये नहीं करेंगे। वैसे मुश्किल। ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले ये सुनो जी। पीपल्स पार्टी का काबीना में ना बैठना हुकूमत के लिए रिस्क होगा। ख्वाजा आसिफ यानी वो साथ चले हमारे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीपल्स पार्टी का काबीना में ना बैठना हुकूमत के लिए रिस्क होगा। पीपी किसी भी वक्त हुकूमत के कदमों तले से कालीन खींच सकेगी। अच्छा, अब ये कैपिटल रॉक में बैठे हुए थे। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार इसलिए बनाया कि वो दूसरी पार्टियों से डील करने का 1.25 साल का तजुर्बा रखते हैं। नवाज शरीफ कायद हैं, उनका हुक्म फाइनल होगा। अगर ये दलील है कि शहबाज शरीफ पब्लिक डीलिंग में अच्छा है और नवाज शरीफ पब्लिक डीलिंग में अच्छे नहीं हैं, उनको आप प्राइम मिनिस्टर फिर कैसे बना सकते ये शहबाज शरीफ ग्रुप की है ना? है। तो देखें, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग में अच्छे हैं, वो साथ लेकर चल सकते पब्लिक हैं। रिलेशनिंग अगर आप अपने इत्तेहादियों को साथ नहीं लेकर चल सकते, आप पूरे मुल्क को कैसे साथ लेकर चलेंगे? मियाँ साहब को आप फिर बना ही क्यों रहे थे? सवाल तो आपका अजीब व गरीब है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ और पीडीएम हुकूमत को भी टारगेट करते रहे। मिसाक मईशत पर तो हमने पीटीआई को भी पेशकश की थी, पीटीआई ने हमारी मिसाक मईशत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। फिर ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि बाद शहरों में 87% बिजली। अब बार लिए बाकी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं, फजल रहमान और दीगर चीज़ों पे बात की। अब पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों के ऊपर भी इनके साथ गालिबन वो ये कह चुकी है कि हम डील नहीं करेंगे, रुस के बैठ गए, डील नहीं करेंगे, हमें दें, क्योंकि गेम फंस गया। उसकी वजह है, उसकी वजह कुछ खौफ है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले सुन लें जनाब इरफान सिद्दीकी साहब की बात। ये भी ऑन कैमरा है, ऑन कैमरा बात है। और ये वो खुलियाँ हैं जिनका मैं बताता हूँ ना कि नून लीग के जिनसे सोचती है कि सोचने वाले खुलिए दिमाग के। बाकी इनको पार्टी में इनको लगता है कि जो सबसे ज़हीन, सबसे फ़तीन, तारीख़ पे अबूर रखने वाले, ज़बानों बयान के माहिर, मिसरों की, फ़िक्रों की बुनत, नोक पलक संवार के बड़े बेहतरीन अंदाज में उनको शुस्ता और शाइस्ता उर्दू में प्रेजेंट करने का, पेश करने का हुनर जानने वाले जो लोग हैं, वो एक एहसन इकबाल साहब हैं और एक इरफान सिद्दीकी। बाकी कुछ जो है वो पर्सनल असिस्टेंट्स के तौर पे परवेज़ रशीद और दीगर, कोई मरियम के साथ कोई जो शरीफ फैमिली है, उनको बताने के लिए कि सवाल का जवाब क्या देना है, बोलना क्या है, वगैरह वगैरह। और ज़ाहिर है कि हर पॉलिटिकल लीडर अपनी प्रोफाइलिंग के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है ना। PR टीम्स इंगेज होती हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, ड्रेसिंग वाले होते हैं। कप्तान चप्पल भी आपको पता है कि मशहूर थी, वो भी तो कहीं से बनती होगी ना, लेकिन वो आपको डिफरेंट नज़र आता है। यहाँ पर तो यानी कि मरियम नवाज़ साहिबा के अर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बारे में तो बहुत और वो मशहूर है। और आपने देखा ना मरियम नवाज़ साहिबा वो हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल वाली जो है, उन वाला अटायर में, गिलगित बल्तिस्तान में एंजेलिना जोली वाला सैलाब में, जसिंडा आर्डन वाला किसी दहशतगर्दी के खुदा न खास्ता बेनज़ीर भुट्टो वाली ड्रेसिंग का स्टाइल, हाथ का स्टाइल, नहीं हाथ का स्टाइल तो ये भी नहीं, पहले ये ना सर से ऊपर ले जाके वो सारा। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी कीमत दे, ये नहीं कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाकर पीछे से सीढ़ी खींच ले। अब इनके खौफ चेक करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आवाम की खुशहाली के लिए नून लीग कीमत देगी तो पीपल्स पार्टी को भी कीमत देना पड़ेगी। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी हमें वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाकर नीचे से सीढ़ी खींच ले। अच्छा, इसमें जो ABN न्यूज़ से इन्होंने बात की है वो बहुत दिलचस्प है। उसमें जो इन्होंने गुफ्तगू की है ना, उस गुफ्तगू में बहुत कुछ मौजूद है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ कैमरा क्या बातें चल रही हैं, नून लीग किन शकूक में, किन शुबहात में, किस खौफ में पड़ी हुई है। इरफान सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं? इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि तमाम आईनी ओहदे लेकर आईनी गलबा हासिल कर लें और मलबा किसी और पार्टी के लिए छोड़ दें। वेरी नाइस। कि परफॉर्मेंस और ये सारे क्वेश्चंस तो होते हैं हुकूमत से, यानी वो होते हैं वुज़रा से। सीना हाजिर है मेडल्स के लिए, अब गोली जब चले तब भी सीना देना। ये इरफान सिद्दीकी साहब जो है ना, आपको याद है कि जिस वक्त ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें 8-9 अगस्त को पार्लियामेंट जब कौमी असम्बली तहलील हुई, उसके बाद राहें जुदा हुई और फिर तनकीद के नश्तर, चीनी एक्सपोर्ट किसने की थी, नहीं मैंने नहीं की थी, नहीं उसने की थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके पास थी, हम तो इस मिनिस्ट्री का जवाब राना सनाउल्लाह की अच्छी ये खासी आमने बहस सामने आ गए। तो उसके ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब ने तबसरा फरमाया था कि ये क्या बात हुई कि जब देग खुली थी तो उस वक्त चुन चुन के बोटियाँ खा रहे थे, बिरयानी की देग खुली थी। अच्छा, वो मिसाल भी बिरयानी की, नून लीग स्टाइल ना,
कि जब देग खुली थी तो उस वक्त बिरयानी की बोटियां जी निकाल जी, निकाल के मारिया खा रहे थे। मेमन को इंटरव्यू दिया था और इन्होंने। अब कहते हैं कि हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो ये सब कुछ करते थे, ये जहाज पे झूले लेते थे, ये सारी उन्होंने तनकीद की, वो सारी गुफ्तगू की। अब इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं है कि खुद गवर्नर्स ले लें, स्पीकर ले लें, चेयरमैन सेनेट ले लें, सदर पाकिस्तान का हुदा ले लें, सारी आइनी पोजीशंस के ऊपर बैठ जाएं और मलबा सारा हमारे पे डले। अब उनको ये भी यकीन है कि इनकी जो हुकूमत है उसका मलबा ही होगा। जी, परफॉर्मेंस का ऑलरेडी पता है, आप रिजल्ट का भी पता है। अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग हुकूमत साजी करने जा रहे हैं वो इस मुल्क के अवाम को इतनी उम्मीद देने से भी कासिर है कि इमारत शानदार होगी और क्रेडिट मिलेगा। नहीं, क्रेडिट की बात ही नहीं है। जो सबसे ज़हीन आदमी है मंशूर बनाने वाला नून लीग का, वो ये कह रहा है कि मलबा कि तबाही होगी और जो मलबा होगा, जो रबल होगा ना, ये मलबा हमारे पे पड़े और ख़ुद आप आईनी ओहदे लेकर गलबा हासिल कर लें। आगे वो कहते हैं अगर गलबे में शरीक हैं तो मलबे में भी शरीक होना पड़ेगा। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी नज़र सानी करेगी और इक़्तिदार में शरीक होगी। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा उन्होंने जो गुफ्तगू की इरफान सिद्दीकी ने, उन्होंने कहा कि पार्टी ने कहा था वजारत उज़्मा के लिए आखिरी और हतमी फ़ैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। नवाज शरीफ एक कोना मश्क सियासतदान है, कोनी मश्क भी हैं। कोनी भी जब वो सवाल कोई मुश्किल हो जाए ना, साथ बैठे हुए बंदे को कोनी मार के भी पूछते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद से पूछते थे। अच्छा, नवाज शरीफ ने बेहतर समझा कि एक बार फिर शहबाज शरीफ को कमांड दी जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दोनों बड़े फ़ैसले नवाज शरीफ ने किए हैं। पीटीआई को इक़्तिदार के लिए वोट ही नहीं मिला, अपोजिशन के लिए वोट मिला है, वो करेंगे, वो अपोजिशन करेंगे। अच्छा, अब जो ये तो वो गुफ्तगू है जो वो ऑन कैमरा कर रहे हैं नून लीग के लीडर्स। अब जब उनसे ये पूछा जाता है ना कि भाई हो क्या रहा है, वो कहते हैं कि भाई हम जिस सिचुएशन में हुकूमत में आ रहे हैं, चाहे एक हुकूमत लेना भी मजबूरी है मौजूदा सूरत हाल में, कि भाई अब तो दावे किए थे वो सारा किया था, आप ही के लिए तो सारा, एक तो आपने परफॉर्म नहीं किया इलेक्शन में, इतनी आसानियां होने के बाद, और दूसरी तरफ इतनी पाबंदियां होने के बाद, इतना निकम्मा, इतना लागर, इतना नहीफ, इतना यानी कि बैड परफॉर्मर घोड़ा कि वो जिसको दौड़ना भी 100 मीटर था, अगलों को 5-5 किलोमीटर दौड़ाया पैरों के ऊपर पत्थर बांध के, आप उनको नहीं एक बड़ी एम्फेटिक किस्म की जो है वो शिकस्त दे सके, जिसे कहते हैं ना क्लीन बोल्ड। जी, ये क्या है कि हर चीज़ के ऊपर डाउट है, आपकी वो सवालात हो गए हैं। तो आप इनसे पूछते हैं कि भाई मसला क्या है, वो कहते हैं कि यार एक तो हुकूमत लेना भी इस वक्त मजबूरी है, वी हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अदरवाइज़ नून लीग तो क्लियर थी कि अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, किसी भी सूरत हुकूमत में नहीं बैठेंगे, फिर जिसने चलाना है बनाना है बना ले। तो अब कौन, किसी ने गर्दन पे पाँव रखा हुआ है, गर्दन पे पाँव रखा हुआ है ना। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? गर्दन पे पाँव के बगैर बंदा जो है वो ये करता है। इनको मसला ये है, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी आए ताकि जो है वो वॉशरूम के बाहर कोई खड़ा हो, डर ना लगे, और कोई भी चीज़ गलत होती है तो फिर सारे फिर उसका बोझ सहें, जितना हमारा पॉलिटिकल लॉस हो उतना ही किसी और का भी हो, यानी किसी का भी भला ना हो। इन्होंने भी ले कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन आईनी ओहदों के ऊपर क्या मसला है? आईनी ओहदों में मसला ये है कि भाई सदर मुमलिकत के, वैसे तो आपका सदर मुमलिकत टूथलेस है दंदान साज इस वक्त, लेकिन दंदान शिकन नहीं। हाँ, डेंटिस्ट है, दंदान शिकन नहीं है वो होता है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का जो इस वक्त रोल है, वो है तो सदर मुमलिकत जो है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा ही नहीं होता है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, सबसे बड़ा घर भी उन्हीं का। हाँ, लेकिन मसला ये है कि जो सदर मुमलिकत है उनकी हैसियत जो है वो जब 18वीं तरमीम हुई थी और आसिफ जरदारी ने इख्तियारात जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ मुंतकिल कर दिए थे, तो उसके बाद तकरीबन टूथलेस हो गया सदर। और टूथलेस सदर भी ऐसे कि जिसका काम पोस्ट ऑफिस का डाकखाने का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सदर कर सकता है, स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन कर सकता है, जो किसी भी वक्त नून लीग के लिए बहुत भयानक हो सकती है। वो कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कि जब आप किसी के लिए कोई गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे में खुद भी गिरने का इम्कान मौजूद होता है, आपको पता ही ना हो कि आपने कहाँ कहाँ गड्ढे खोदे हुए, हाँ खुद ही जाके उसमें गिर जाएं। नून लीग ने जिस तरीके से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई थी, और जो उसके बाद सूरत हाल बनी, वो तो थी एक नंबर पूरा करके तहरीक अदम एतमाद लाना।
होमवर्क पूरा था, आपने उसके लिए नंबर पूरा किया, जोड़ तोड़ पूरा किया, सब कुछ बंदे उठा के सिंध हाउस में बंद किए। सब कुछ करने के बाद आपने कर लिया जनाब, तहरीक अदम एतमाद आपने सक्सेसफुली कर ली। अब यहाँ मसला ये है कि जो हुकूमत है, आप टस से मस नहीं हो सकते, आप बंधे हुए हैं। आपको जो कहा जाएगा, आप रोबोट्स हैं, यू हैव टू ओबे। महकमे कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, क्या कहाँ जाना है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, उस सूरत हाल में जब आपकी परफॉर्मेंस अगर कहीं पर भी ख़राब होती है, सिस्टम नहीं चल रहा, सूरत हाल नहीं बन रही, और हुकूमतें हमेशा चाहती हैं कि वो हाई नोट के ऊपर गवर्नमेंट छोड़े ताकि लोगों में जाने का मुंह मौजूद हो। सही, कोई एक बड़ी अचीवमेंट हो, कोई बड़ा माइलस्टोन हो, मईशत टेक ऑफ कर रही हो, लोगों के पास समरात आ रहे हो, कोई बड़े बड़े ऐलान हो जाए, कोई पेट्रोल कम किया हो, कोई टैक्सेस कम किए हो, कोई इस किस्म की सूरत हाल हो, बिजली के बिल कम हो और लोग सेटिस्फाइड हों, तो उस वक्त हम हुकूमत छोड़ें ताकि हम कहेंगे जनाब ये हम परफॉर्म करके आएँ और इस बुनियाद पे आप हमें वोट दें, हम दोबारा जाएंगे, इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। सही। अब ये सूरत हाल किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो सदर मुमलिकत ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 2-4 तकरीरें हों पार्लियामेंट में, पीपल्स पार्टी के लोग जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए हैं, यानी पार्लियामेंट का हिस्सा है, हुकूमती बेंचेस के ऊपर काबीना का हिस्सा नहीं है, बेंचेस पे बैठे हुए हैं, काबीना का हिस्सा नहीं है, बैक बेंचेस से बैठ के 4-5 ठोक के तकरीरें करते हैं और तकरीरों में हुकूमत को लताड़ देते हैं कि फ़लाँ चीज़ भी नहीं ठीक हो रही, लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, रमज़ान में ये महंगाई थी, फ़लाँ भी नहीं हुआ, फ़लाँ भी नहीं हुआ। सदर मुमलिकत, अच्छा ये इसमें भी 6 मंथ्स का एक गैप होता है, उसके बाद किसी भी इलेक्शन के बाद 6 महीने तक ये नहीं हो सकता, लेकिन लेट्स जैसे कि जो पहला सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या गुजारने के बाद सदर मुमलिकत कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़, ये देखें मीडिया में रिपोर्ट हुई है, ये असम्बली की कार्रवाई आई है मेरे सामने और मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास इस वक्त ऐवान की अक्सरियत की हिमायत हासिल नहीं है वज़ीर-ए-आज़म को। सही। लिहाजा वो ऐवान से एतमाद का वोट लें। अब एतमाद के वोट की जब सिचुएशन आती है तो पीपल्स पार्टी के सदर ने ये कहा है ना, तो वो ज़रूरी काम से निकल जाते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रूरी काम से कहीं चली जाती है या वोट नहीं डालते। इधर पीटीआई बैठी हुई है, जेयूआई बैठी हुई है अपोजिशन बेंचेस के ऊपर। आप सोचें वो क्या मंजरनामा होगा, नंबर कहाँ से पूरा होगा। तो हुकूमत एक ऐसे वक्त में इनके हाथ से छिन भी जाए, ये जो खौफ है ना कि भाई आओ हमारे साथ, वॉशरूम के बाहर खड़े हो, वरना ये डर लगता है। इसलिए वो ये ओहदे जो हैं वो करते हुए और चीज़ें देते हुए वो चाहते हैं कि भाई नहीं, आप ये क्या, स्पीकर भी आपके पास जिसने ऐवान की कार्रवाई चलानी है, सेनेट चेयरमैन जिसने इजलास को टाइम फिक्स करना है, जिसने इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए या अगले दिन के लिए या फलां वक्त के लिए पोस्टपोन प्रोरोग करना है या उसको सेशन को जो है वो कॉल ऑफ करना है कि अब फलां तारीख तक जो है वो कंट्रोल जिसका सारा मास्टर जो है वो बन के बैठ जाए, उसके बाद परफॉर्मेंस के ऊपर भी कोई सवाल ना आए, तो नून लीग कहती है कि ये तो फिर घाटे का सौदा है। अब इसमें जाहिर है कि अब ये सारी सूरत हाल है जिसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर भी वो दबाव डालेंगे। पीपल्स पार्टी ने क्या फ़ैसला करना है, किस तरह करना है, इस पर कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं मेरे पास, इंशाल्लाह वो फिर बाद में क्योंकि वक्त फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताई गई वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।